हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2016 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है किलिंग ग्राउंड और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है ईवा और सैम नाम के एक कपल से, जो कि नए साल मनाने के लिए ये दोनों एक सुनसान जगह पर जा रहे होते हैं और ये जगह शहर से बहुत दूर होता है। सैम एक डॉक्टर होता है जिसने हॉस्पिटल से छुट्टियां लिया होता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सके। अब रास्ते पे ये लोग कुछ सामान खरीदने के लिए गाड़ी को एक जगह पर रुकाते हैं। जब ईवा गाड़ी से उतरती है तो उसके सामने एक ट्रक होता है जिसके अंदर एक डॉग को बंद करके रखा हुआ होता है। वो ईवा को देखकर काफी भौंकता है जिससे ईवा डर जाती है। यहाँ पर सैम को मैप पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो कि उसी ट्रक का आदमी होता है जिसके अंदर एक डॉग है और उस आदमी का नाम जर्मन होता है। सैम जर्मन से वाटरफॉल्स का रास्ता पूछता है जहाँ पर ये कैंपिंग कर सके। जर्मन उसे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो। सैम कहता है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा हूँ। जर्मन उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे भीड़ होते हैं और बहुत लोग भी होते हैं। तुम उसी साइड वाले बीच पे जाओ जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है और वहाँ पर ना के बराबर लोग आते जाते हैं और तुम वहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हो, साथ ही बहुत इंजॉय भी कर सकते हो। ये कहकर जर्मन अपना ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर जर्मन की हर बात सैम को बहुत अच्छा लगता है। तभी ईवा वहाँ पर आती है तो सैम जर्मन की बातों को बताता है तो ईवा वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये दोनों आगे बढ़ते हैं तभी सैम अपने गाड़ी के आईने से देखता है तो उसकी गाड़ी के पीछे जर्मन का ट्रक होता है। उसे लगता है कि जर्मन उसका पीछा कर रहा होता है। तभी सैम अपने गाड़ी को दाएं की तरफ ले जाता है ताकि जर्मन का ट्रक रुक जाए। वो दाएं तरफ जाता है लेकिन सैम अपने गाड़ी को एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। सैम देखता है तो जर्मन ट्रक लेकर उनसे आगे निकल गया है, जिसके कारण सैम को लग रहा था कि वो फालतू में ये सब सोच रहा था। इसीलिए सैम को काफी राहत मिलती है और वो जंगल से होते हुए कच्चे रास्ते से आगे बढ़ता है। जब ये दोनों कैंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं इन्हें वहाँ पर एक गाड़ी नजर आता है। इन्हें लगता है कि यहाँ पर पहले से कोई पिकनिक मनाने के लिए आया है। उसके बाद ये एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक टेंट नजर आता है, जिसे देखकर सैम ईवा को कहता है कि यहाँ पर पहले से जो आए हैं शायद उन लोगों का टेंट होगा, लेकिन उस टेंट में कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा। ईवा सैम से कहती है कि हमें अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्या पता वो बाहर घूमने के लिए गए हो। ये सुनकर वो ईवा की बात को मान लेता है और अपने लिए एक टेंट बनाने जाता है। इधर हम जर्मन को देखते हैं जो कि वो अपने घर पर होता है और वो अपने डॉग के साथ अपना भाई चुक को भी उठाता है जो कि वो जर्मन के कमरे में सो रहा होता है। इधर जब ये दोनों अपने लिए टेंट बनाते हैं तो उसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही वो उसी टेंट की तरफ देखते हैं। उन्हें वहाँ पर अभी भी कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा होता। अब सैम आग जलाने के लिए लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है, जहाँ पर उसे जंगल के रास्ते पर एक टोपी मिलता है जो कि एक छोटा बच्चा का होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर में ये टोपी किसकी है। इधर हम जर्मन और उसके भाई चुप को देखते हैं जहाँ पर ये एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं। तभी उन दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि वो अपने बच्चे के साथ होती है। वो दोनों उसे बहुत बुरी नजर से देखते हैं। उधर सैम और ईवा रात के वक्त आग जलाकर एक साथ बैठते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं और वो उसी टेंट पर फिर से देखते हैं जहाँ पर अभी भी कोई नहीं है। ये देखकर ईवा बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर में वो लोग कहाँ गए होंगे। सैम उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो लोग सुबह होते ही आ जाएंगे। दूसरी तरफ जर्मन और चुक एक बार में जाकर लड़की के साथ न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करते हैं। जर्मन जब एक लड़की से बात कर रहा होता है तो चुक अपने फोन से उस लड़की की चुपके से एक तस्वीर उठा रहा होता है। ये सब करते हुए जर्मन देख लेता है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर ये दोनों बाथरूम में जाकर एक दूसरे से ये बातें करते हैं कि आखिर उन लड़कियों का क्या करे, लेकिन उन्हीं के सामने एक आदमी होता है जो कि वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो उनसे पूछता है कि आजकल तुम दोनों क्या कर रहे हो। ऑफिसर उन्हें इसलिए पूछता है क्योंकि वो पहले से उन दोनों को जानता था। जोक ऑफिसर को कहता है कि हम एक अच्छे फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पर हमें बहुत अच्छे से पैसे भी मिलते हैं। उसके जाने के बाद जर्मन जोक से फोन मांगता है जिसमें उसने लड़कियों का फोटो उठाया था। वो उससे उसका फोन लेकर जमीन पर बहुत जोर से पटक कर तोड़ देता है। साथ ही कहता है कि अगली बार तुम कुछ भी ऐसा मत करना क्योंकि पिछली बार इसी
वजह से मैं बहुत साल जेल में रहा। इसके बाद जब रात के 12 बजते हैं तो न्यू ईयर शुरू हो जाता है। इसी वजह से सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। उसी वक्त चुक एक लड़की को जबरदस्ती से किस करता है, जिसके कारण उस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो चुक को गालियां देकर वहां से चली जाती है। उधर जंगलों में जब रात के वक्त सेम टेंट से बाहर टॉयलेट के लिए निकलता है तब उसको पास के टेंट से कुछ आवाजें आती है। वो उस तरफ जाकर देखता है तो टेंट के अंदर ढेर सारा खाना होता है जिसे कुछ पिग्स खा रहे होते हैं। उसी समय वो अपने गाड़ी को भी देखने के लिए चला जाता है। वहां पर वो देखता है तो उसकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया होता है। अगली सुबह सेम अपनी गाड़ी का टायर बदल रहा होता है क्योंकि वो लोग घर के लिए वापस निकल रहे होते हैं। ईवा अपना सामान समेटकर गाड़ी की तरफ जा रही होती है। तभी हमें दिखाई देता है कि एक अनजान छोटी बच्ची दौड़कर ईवा का पीछा कर रही होती है, जिसे ईवा देख नहीं पाती। लेकिन थोड़ी दूर वो बच्ची ईवा के पीछा करने के बाद वो बच्ची दौड़ती हुई जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब ईवा अपना सामान लेने के लिए वो फिर से उसी टेंट की तरफ जाती है तब उसको एक बच्ची जो दौड़ दौड़ कर ईवा का पीछा कर रही थी, वही बच्ची उसे जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिलती है। फिर वो सेम को बुलाती है, जिसे देखकर सेम और ईवा उस बच्ची का इलाज करने के लिए ले जाते हैं। फिर उस बच्ची का इलाज करके सेम और ईवा अपनी गाड़ी के पास चले जाते हैं। दरअसल उनकी गाड़ी खराब हो चुकी होती है, इसलिए सेम अपने पास रहे गाड़ी से घर जाने के लिए सोचता है। तभी वहीं पर एक गाड़ी आ जाती है जिसमें चुक होता है। वो जर्मन को गॉन हंटिंग का एक खत लिखकर घर से निकला होता है, जिसे पढ़कर जर्मन भी घर से निकल जाता है क्योंकि उसे पता था कि चुक कोई ना कोई गलत काम करके उसे फंसा देगा। इधर सेम और ईवा चुक को देखकर उससे मदद मांगते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर एक बच्ची बेहोशी की हालत पर मिली है। उस बच्ची को देखने के लिए चुक उनके गाड़ी की तरफ जाता है तो वो वहाँ पर उस बच्ची को देखकर काफी घबरा जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैंने इस बच्ची के माता पिता को स्टोन क्रीक के तरफ जाते हुए देखा था। इस बच्ची के माता पिता को ढूंढने के लिए मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। सेम और ईवा उस बच्ची को गाड़ी में ही छोड़कर स्टोन क्रीक की तरफ चले जाते हैं। फिर चुक अपने गाड़ी से एक बड़ा सा गन निकालता है और उन्हें कहता है कि असल में मैं एक पिग हंटर हूँ। इसके बाद चुक ईवा और सेम को अपने गाड़ी में बिठाकर स्टोन क्रीक की तरफ लेकर चला जाता है। लेकिन उनके वहाँ पहुँचते ही ईवा और सेम को 2 लाशें मिलती है, जिसे देखकर दोनों काफी घबरा जाते हैं। अब हमें यहाँ पर 3 दिन पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बॉस बिकर परिवार को देखते हैं, जिसमें पति का नाम रॉबर्ट और उनकी पत्नी का नाम मार्गरेट होता है, जिनके 2 बच्चे भी होते हैं, जिनमें से एक 16 साल की लड़की एमिली और एक 2-3 साल की बच्ची ओली, जिसको हमने ईवा के पीछे भागते हुए देखा था। ये परिवार वाटरफॉल्स नाम के एक जगह पर कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे, उसी दिन जिस दिन सेम और ईवा वहां पर आए थे। और उस समय एमिली तस्वीर खींचने में लगी हुई थी। एमिली के पिता रॉबर्ट सबके लिए खाना बना रहा होता है, जो कि उसको खाना बनाना बहुत पसंद है। अब रात के वक्त जब सब लोग खाना खाकर आग जला के एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ बातें भी करने लगते हैं, तभी बातों बातों में रॉबर्ट अपने परिवार को बताता है कि इधर पास में ही एक स्टोन क्रीक नाम का एक जगह है, वहाँ पर हर कोई टूरिस्ट जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बंदी बनाकर लूटपाट करके उन्हें मार देते हैं। ये सुनते ही एमिली डर जाती है, जिसे देखकर रॉबर्ट कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग टेंट पर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन रॉबर्ट और मार्गरेट ओली को घुमाने के लिए कहीं और ले जा रहे थे। तभी वो लोग अपनी बेटी एमिली को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, पर एमिली उनके साथ नहीं जाती। और जैसे ही वो लोग एमिली को वही छोड़कर जा रहे थे, तभी एमिली उनको रोककर उनकी एक तस्वीरें अपने फोन पर ले लेती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद एमिली वहाँ पर बिल्कुल अकेली हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब एमिली अपने फोन पर कुछ तस्वीरें देख रही होती है तो उसे पीछे के झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे अपने गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है और वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वहाँ पर एक और गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी के अंदर 2 आदमी होते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि चुक और जर्मन ही होते हैं। साथ ही पिंजरे के अंदर वही डॉग भी होता है। चुक अपने गाड़ी से उतरकर सामने वाले गाड़ी के पास जाता है, जिसमें एमिली होती है, जो चुक को वो दिख जाती है। जर्मन और चुक एमिली को बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। जर्मन चुक को कहता है कि चलो इसे उठाकर हम अपने साथ ले जाते हैं, जिस पर चुक जर्मन को कहता है कि पिछली बार तुमने ऐसे ही किया था, जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा।
जर्मन चुक को कहता है कि उस गलती में मुझे शर्मिंदगी है और मैंने उससे बहुत कुछ भी सीख लिया था, फिर भी मैं इस लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। फिर वो एमिली के टेंट के पास चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अब एमिली नींद से जाग जाती है क्योंकि चुक उसे जगा रहा था। चुक गाड़ी की खिड़की पर बहुत नॉक करता है, जिसे देखकर एमिली डर जाती है। चुक एमिली को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन एमिली उसकी हरकतों को देखकर मना कर देती है और वो कहती है कि तुम मेरी गाड़ी से पीछे हट जाओ। वो पीछे हट भी जाता है, लेकिन वो एक बार फिर से आगे बढ़ता है। साथ ही जबरदस्ती से वो एमिली को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। एमिली चुक से बहुत परेशान हो जाती है, इसी वजह से वो गाड़ी का हॉर्न बजा देती है। इस हॉर्न की आवाज को सुनते ही रोबोट, मार्गरेट और जर्मन दौड़कर एमिली के पास चले जाते हैं। जर्मन जल्दी से दौड़कर चला जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एमिली नींद से जाग चुकी है। वो अपने गाड़ी से गन निकाल कर लाता है और वो एमिली को गन पॉइंट करके उसे गाड़ी से बाहर निकल आने के लिए कहता है। तब एमिली डरते डरते गाड़ी से बाहर निकल आती है। तभी वहाँ पर रोबोट अपनी बेटी एमिली को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। उसी वक्त जर्मन रोबोट को एक ही मुक्के में मारकर बेहोश कर देता है। उधर मार्गरेट अपनी बेटी ओली को सुरक्षित रखने के लिए टेंट में छोड़कर गाड़ी की तरफ भागते हुए जाती है, जहाँ पर रोबोट और एमिली है। मार्गरेट दौड़ते हुए चुक पर झपट्टा मारती है, लेकिन चुक मार्गरेट से कई ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो मार्गरेट को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। एमिली इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगती है। जर्मन गोली चलाकर उसे भागने से रोक लेता है। वो रुक जाती है। जर्मन अपने गन रखकर उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागी तो मैं तुम्हारे माँ को गन से उड़ा दूंगा। ये सुनते ही एमिली रुक जाती है। फिर ये दोनों उन तीनों के हाथ और मुंह बांधकर स्टोन क्रिप पर ले जाकर उन्हें वहाँ बांध देते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर रोबोट के सामने उसकी पत्नी मार्गरेट और उसकी बेटी एमिली का रेप कर देते हैं। थोड़ी देर बाद चुक एमिली का फोन लेकर देख रहा होता है और ये वही फोन होता है जो न्यू ईयर वाले दिन बार में चुक जर्मन का तस्वीर उठा रहा था। चुक को एमिली के फोन पर एमिली के परिवार के तस्वीर को देखता है। वो उस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखता है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि इनके साथ एक और छोटी बच्ची भी है। इसीलिए जर्मन मार्गरेट से ओली के बारे में पूछता है कि ये छोटा बच्चा कहाँ पर है, जिस पर मार्गरेट उन्हें कुछ भी नहीं बताती, जिसकी वजह से जर्मन और चुक दोनों मिलकर रोबोट के सर पर एक बियर के कैन रख देते हैं और एक शूटिंग गेम खेलने लगते हैं। लेकिन रोबोट डर के मारे कांप रहा था, जिससे कैन नीचे गिर जाती है। जर्मन दूसरी बार फिर से कैन उसके सर पर रखकर निशाना लगाता है, जिससे एक बार फिर से कैन नीचे गिर जाती है। तीसरी बार चुक गुस्से से सीधा उसके सर पर ही वार कर देता है। वैसे ही वो मार्गरेट के साथ भी करता है। वो उसके सर पर बियर के कैन रखते हैं और इस बार चुक की जगह जर्मन उस पर निशाना लगाता है। फिर आखिर में वो कैन के जगह सीधा मार्गरेट के छाती पर ही वार कर देते हैं और ये दोनों वहाँ से जाते जाते चुक एमिली पर भी गोली चला देता है। अब ये दोनों उन तीनों को मारकर उनके टेंट पर ओली को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती क्योंकि ओली रोते हुए अपने माता पिता को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चली गई थी। ओली के ना मिलने पर ये दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सैम चुक के साथ ओली के माता पिता को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि चुक वही आदमी है जिसने ओली के माता पिता को मारा। जब वो उस जगह पर पहुंच जाता है तो उसे वहाँ पर उन तीनों की लाशें नजर आती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर इन्हें किसने मारा होगा। तभी वो मार्गरेट के पास जाता है। वो उसे देखता है तो वो अभी भी जिंदा है। सैम मार्गरेट की मदद करता है कि तभी चुक वहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि फिर से वो मार्गरेट पर गोली चलाकर उसे मार देता है, जिस पर सैम डर जाता है। जिसे सैम चुक को कहता है कि यानी कि तुमने ही इन तीनों को मारा, अब तो तुम मुझे भी मार डालोगे। चुक सैम को कहता है कि हाँ, इन तीनों को मैंने और मेरे भाई ने मिलकर मारा है। अब हम तुमको भी मारेंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। पहले तो हम तुम्हें तड़पाएंगे, फिर तुम्हें बांधकर तुम्हारे सामने ही तुम्हारे गर्लफ्रेंड का रेप करेंगे, फिर हम उसे मार देंगे, साथ ही तुम्हें भी मार देंगे। ये कहकर उसको गन पॉइंट करके उसके साथ चलने के लिए कहता है। तभी सैम अपनी और गर्लफ्रेंड की जान बचाने के चक्कर में वो चुक को धक्का देकर वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे चुक सैम पर गोली चलाते हुए उसका पीछा करता है। इधर चुक को ढूंढते हुए जर्मन वहाँ पर आ जाता है। इवा जब जर्मन को देखती है तो वो जर्मन से पूछती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। इवा जर्मन को सारी बातें बता देती है। जर्मन इवा की सारी बातें सुनकर गाड़ी से अपना गन निकाल लेता है। इवा जब उसके हाथ पर गन देखती है तो वो डर के मारे जल्दी से अपने गाड़ी पर बैठ जाती है। जर्मन इवा की गाड़ी के पास जाकर इवा को
बाहर निकलने के लिए कहता है तो वो बाहर नहीं निकलती, इसीलिए जर्मन गाड़ी के शीशे को ही तोड़ देता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी इवा एक चाकू से जर्मन का हाथ काट देती है, जिससे जर्मन काफी जख्मी हो जाता है। वो अपना खून रोकने के लिए अपना शर्ट को निकालकर वो अपने कटे हुए हाथ को बांध रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर इवा ओली को लेकर गाड़ी से भाग जाती है। जर्मन इवा को जब भागते हुए देखता है तो वो अपने डॉग को पिंजरे से निकालकर इवा के पीछे छोड़ देता है और डॉग को रास्ते पर ही एक पिग मिल जाता है, जिससे उस डॉग का ध्यान भटक जाता है और इवा को भागने के लिए एक और मौका मिल जाता है। वही दूसरी तरफ सैम भागते भागते एक जगह पर जाके छुप जाता है और चुक भी वही सैम के आसपास होता है। वो सैम को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक से चुक को कोई भागता हुआ दिखाई देता है तो वो उसी वक्त उस पर गोली चला देता है। फिर वो उसी तरफ जाता है जहाँ पर उसने सैम समझकर मारा था। वहाँ पर जाकर देखता है तो वो सैम नहीं बल्कि जर्मन होता है, जिससे जर्मन घायल होकर नीचे जमीन पर पड़ा हुआ होता है। वो जर्मन को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो जर्मन को कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे मौत का बदला सबसे लूंगा। तभी उसे ओली के रोते हुए आवाज सुनाई देती है तो चुक वहाँ पहुँच जाता है। वो इवा पर गन तान देता है और इवा को वो साथ चलने के लिए कहता है। वो जर्मन के पास जाता है और सैम जर्मन के गन को लेकर चुक को गोली मारने की सोचता है तो सैम चुक को देखकर फिर से उसी जगह पर छुप जाता है। इधर चुक जर्मन को देखकर बिल्कुल पागल सा हो जाता है। उधर ओली के जोर जोर से रोने की वजह से चुक अपने आप को काबू में नहीं रख पाता। वो इवा के पास जाता है। वो ओली को इवा से जबरदस्ती छुड़वाकर उसे जमीन पर पटक देता है। इधर जर्मन को बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द के मारे बहुत चिल्ला रहा होता है। वो चुक को कहता है कि तुम मुझे गोली से मार दो, जिससे मुझे आसानी से मौत मिल जाएगी। चुक जर्मन को रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, पर जर्मन के बार बार कहने पर चुक ना चाहते हुए भी वो अपने भाई पर गोली चलाकर मार देता है। अब चुक इवा को लेकर उसी जगह पर बांध देता है जहां पर उसने बोस बिकर परिवार को मारा था। वो इवा का रेप करने लगता है। तभी अचानक से उसका मूड बदल जाता है तो वो उसे अपने गाड़ी में बिठाकर एक जगह पर ले जा रहा होता है। तभी इवा गाड़ी के स्टीयरिंग को हिला देती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से गाड़ी एक पेड़ पर जाकर टकरा जाती है। इधर सैम जर्मन के जेब से उसकी गाड़ी के चाबी को निकालकर और ओली को वहां जंगलों में अकेला छोड़कर पुलिस के पास चला जाता है। अब सैम पुलिस के पास पहुंचकर उन्हें सारी बातें बता देता है, जिसके बाद सैम पुलिस वालों के साथ चुक और इवा को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि गाड़ी की लाइट जल रही है, जिसके अंदर इवा होती है, जो कि मदद के लिए चिल्ला रही होती है। जब दो पुलिस वाले इवा की मदद करने के लिए गाड़ी से उतरते हैं तो चुक उन्हें गोली से मार देता है। इसके बाद चुक सैम पर गन तान देता है और वो इवा को कहता है कि तुम जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आओ, वरना मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दूंगा। इवा गाड़ी से बाहर निकल आती है और चुक कहता है कि तुम गाड़ी चलाओ। इवा सैम से पूछती है कि वो छोटा बच्चा कहाँ पर है। सैम इवा को कहता है कि मैंने उसे अपने साथ नहीं लाया, जिससे इवा समझ जाती है कि वो छोटा बच्चा अभी भी जंगल में ही है। हम यहाँ पर जर्मन के डॉग को देखते हैं, जो कि वो ओली को ढूंढकर उसके पास बैठ जाता है। यहाँ पर इवा गाड़ी चलाती है और वो गाड़ी के स्पीड को बढ़ाकर वो गाड़ी को पलट देती है, जिससे उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर सैम बेहोश हो जाता है। इसके बाद चुक गन लेने के लिए गाड़ी से उतरता है कि तभी इवा एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सर पर पटक देती है, जिससे चुक की वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह जब इवा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल पर पाती है। वहाँ पर उसका इलाज हो गया होता है। वो ठीक हो जाती है। वो उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उसे सैम नजर आता है, जो कि वो भी अब बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।